हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट लेक्चर आज शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था हमने, मॉनिटरिंग द गैस स्पेस रिएक्शन सारा कुछ कर लिया था, सब खत्म कर लिया था। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लिया था। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बेटा, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बात करेंगे कि इसकी nth ऑर्डर रिएक्शन की, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या nth ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन है आपके पास A gives B, A क्या दे रहा है बेटा? B दे रहा है, A gives B है। रेट लॉ ROR इज इक्वल टू K A raised to power 2। रेट लॉ इज इक्वल टू ROR इज इक्वल टू K A raised to power 2। यूनिट फाइंड करिए बेटा जी K का। यूनिट ऑफ K, यूनिट किसका? K का यूनिट फाइंड करना है। अब भी फाइंड करते हैं। ROR इज इक्वल टू K A raised to power 2। तो K इज इक्वल टू ROR, K इज इक्वल टू ROR अपॉन A raised to power 2। ROR का यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। और A का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए बेटा, क्या आएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा जी? मोल इनवर्स लीटर पावर 1 सेकंड इनवर्स। ये यूनिट है किसका? K का यूनिट है। किसके लिए है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ओके, इज इट क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। रिएक्शन है आपके पास A से B। ठीक है बेटा, ROR इज इक्वल टू K A raised to power n। n क्या है बेटा? n क्या है? ऑर्डर है। n क्या है बच्चों? ऑर्डर है। तो बेटा K क्या होगा? K होगा सर जी ROR अपॉन A raised to power 1। ROR क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। A क्या है? मोल लीटर इनवर्स पावर n। तो K क्या आया? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पावर n लीटर पावर माइनस n। तो K क्या आ गया बेटा? मोल पावर 1 माइनस n लीटर पावर n माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स। ये हो गया बेटा यूनिट ऑफ K फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। and the value of n and the n is equal to order of reaction। तो nth ऑर्डर रिएक्शन का K का यूनिट क्या है? मोल पावर 1 माइनस n लीटर पावर n माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स। ओके, गॉट इट? हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, या हम देखते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा? KT इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन AT पावर n माइनस 1 अपॉन A नॉट पावर n माइनस 1। यह है बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। बेटा n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और बेटा जी ये n क्या है? n है ऑर्डर। n क्या है बेटा? ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं करना है इसको। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कसम है आपको अप्लाई किया तो अप्लाई नहीं करना है। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए।
किसके लिए अप्लाई करते हैं? फॉर कौन सा ऑर्डर? फॉर कौन सा ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर। बेटा लोगों एन का वैल्यू रख दो, 2 रख दो बेटा लोगों। आपने रखा कि लो जी सर 2 रख दिया, तो के टी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/80 पावर 2 माइनस 1 माइनस 1/a0 power 2 minus 1. Is it right or wrong? Right. Okay, very good. Then kt is equal to 1/1 ब्रैकेट में 1/80 माइनस 1/a0. ओके बच्चों, तो kt is equal to 1/80 माइनस 1/a0. ओके, फाइनली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको है ना बेटा ये इक्वेशन यूज करना है। किसके लिए यूज करना है? सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए ध्यान से देखिएगा बेटा, kt क्या है? kt है 1/80 माइनस 1/a0. ओके, तो बेटा जी 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस में क्या है बेटा? kt है। ग्राफ बना लीजिए। किसका ग्राफ बनाए? 1/80 का। किसके साथ? टाइम के साथ। ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। y इज इक्वल टू c प्लस mx। क्लियर बेटा? आया समझ में ये? अब सुने बेटा ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। kt क्या है बेटा? kt क्या है बेटा? kt है सर 1/80 माइनस 1/a0। 80 क्या है बेटा? आप कहोगे कि सर 80 a माइनस एक्स होता है। समझाया ना आपको बेटा? समझाया ना बेटा? और आपसे पूछे a0 क्या है, तो बताओगे कि सर a0 या a80 हो गया 1/a माइनस एक्स। a0 हो गया 1/a। एल्सियम ले लें बेटा एल्सियम। ये लो ले लिया एल्सियम। क्या आया? a ब्रैकेट में आया a माइनस एक्स। यस या नो? यस। ओके, अब देखिए इधर आगे की बात करें। आगे सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते हैं। kt इज इक्वल टू a माइनस a, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। a से एक गया, कौन गया? a से एक गया। तो kt इज इक्वल टू x अपॉन a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय a। यस और नो? वेरी गुड। आ गया ना समझ में? पक्की बात। kt क्या आया? x अपॉन a माइनस एक्स मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा? a से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं हाफ लाइफ की। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं किसकी? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किससे लिखोगे आप लिखोगे सर टी हाफ से लिखेंगे। टी हाफ से लिख लेंगे सर। फिर क्या कहोगे कि सर हमने कॉन्सेप्ट बनाया है कि जब टाइम इज इक्वल टू टी हाफ देन x इज इक्वल टू a/2। ओके, पक्का। व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी हाफ देन x इज इक्वल टू a/2। इक्वेशन क्या है? kt इज इक्वल टू x अपॉन a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय a कर दीजिए। बच्चों k है, t में क्या रखना है? t 1/2 रखना है। x में क्या रखना है? a/2 अपॉन a। x में क्या रखना है? a/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए a से, तो k इंटू टी हाफ a/2 इंटू a/2 कैंसिल हो गया। तो k मल्टीप्लाई बाय t 1/2 इज इक्वल टू 1/a। यस और नो? यस या नो? यस या नो? तो बच्चों हाफ लाइफ क्या आया? 1/a आया। हाफ लाइफ क्या आया? 1/a आया। 1/a आया। k क्या है? k की कांस्टेंट है। तो हाफ लाइफ बच्चों और बच्चियों, हाफ लाइफ
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है? अरे है भाई, अरे है। अब फाइंड करते हैं क्या? फाइंड करते हैं क्या फाइंड करते हैं? लाइफ टाइम। कौन सा टाइम? लाइफ टाइम क्या है? टी 100% है। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है व्हेन टाइम बराबर टी 100% देन x इज इक्वल टू ए। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए बेटा कि टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय ए। वैल्यूज पुटअप करिए बेटा कि टी 100% एक्स का वैल्यू ए माइनस ए इंटू ए माइनस ए 0 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो टी 100% क्या आ गया बेटा? इनफाइनाइट आ गया। यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीट होती है इनफाइनाइट टाइम में। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीट होती है किस टाइम में बेटा? इनफाइनाइट टाइम में। ओके, इज इट ओके? क्लियर ये पॉइंट? हाँ बेटा, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इधर बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार है। फॉर अ रिएक्शन टू ए गैस क्या दे रहा है? बी गैस प्लस 3C गैस, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्शन का जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है? 2 atm है। और टोटल प्रेशर आफ्टर 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट is 4 atm. Calculate the order of reaction. First option 0, second option first order, third option second order एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, रिएक्शन क्या है? 2A गैस है, B गैस है, 3C गैस है, इनिशियल प्रेशर 2 है, टोटल प्रेशर 15 मिनट के बाद कितना बेटा? 4 है। बता दीजिए बेटा ऑर्डर। क्या बेटा? ऑर्डर बता दीजिए। बता देते हैं अभी बता देते हैं। ऑर्डर ही तो बताना है। रिएक्शन क्या है? 2A गैस है, क्या दे रहा है? B गैस दे रहा है, साथ में क्या दे रहा है? 3C गैस दे रहा है। ये दे दिया बेटा, दे दिया। ठीक है। क्या लिखना है बेटा? इनिशियल यानी टाइम जीरो पे क्या लिखते हैं बेटा? P नॉट लिखता है। P नॉट यानी इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्शन। इनिशियली हमारे पास क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट ही तो होता है। तो जो भी इनिशियल प्रेशर है वो रिएक्टेंट का है। रिएक्टेंट का प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो भी है वो रिएक्टेंट का है। और इनिशियल प्रेशर क्वेश्चन क्या रहा? 2 atm, यानी बेटा P नॉट का वैल्यू है 2 atm। P नॉट का वैल्यू 2 atm है। B और C में आप लिखोगे सर 0 इनिशियली प्रोडक्ट होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है भाई बच्चों? टाइम है बेटा 15 मिनट है। ठीक है सर, 15 मिनट आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बेटा? P नॉट माइनस एक्स करते हैं, एक्स ही तो करते हैं। लेकिन यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो एक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे माइनस में 2x। क्या करेंगे बेटा? 2x करेंगे माइनस में, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। 2 मोल पे 1 मोल बनेगा, 2x जाएगा तो x बनेगा। 2 पे कितना बनेगा? 3। 2x जाएगा तो कितना बनेगा बेटा? 3x बनेगा। बोलो यस या नो? बेटा टाइम t पे टोटल प्रेशर PT बराबर P नॉट माइनस 2x प्लस x प्लस 3x। ये हो गया बेटा। क्वेश्चन कह रहा है 4 atm। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है 4 atm। सॉल्व कर लीजिए। P नॉट प्लस 2x इज इक्वल टू 4। P नॉट का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 1। x आ गया, x का वैल्यू आ गया 1। अरे आया ना 1। अब आपको ऑर्डर बताना है। अब ऑर्डर कैसे बताएं? कहाँ से बताएं ऑर्डर?
देखो देखो प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 15 मिनट कितना है, P0 - 2x है। ये रहा बेटा 15 मिनट पर, एट 15 मिनट प्रेशर ऑफ ए एट 15 मिनट कितना है, P0 - 2x है। P0 का वैल्यू कितना है 2 - 2x का वैल्यू कितना है 1, तो वैल्यू आया 0। यानी बेटा 15 मिनट के बाद ए 0 है, 15 मिनट के बाद रिएक्टेंट 0 है, 15 मिनट के बाद रिएक्टेंट 0 है। रिएक्टेंट 0 होने का मतलब है 15 मिनट क्या हुआ, लाइफ टाइम हुआ, 15 मिनट लाइफ टाइम हुआ। यानी जो लाइफ टाइम ये है एक फाइनाइट टाइम है। कौन सा टाइम है बेटा, फाइनाइट टाइम है। और लाइफ टाइम फाइनाइट टाइम होता है ओनली एंड ओनली फॉर जीरो ऑर्डर। देखो लॉजिक कहाँ से उठाया, लॉजिक ये उठाया कि 15 मिनट पर ए का प्रेशर कितना है 0 है, मतलब रिएक्टेंट 0 हो गया, मतलब बेटा 15 मिनट हो गया लाइफ टाइम। बेटा लाइफ टाइम 15 मिनट मतलब लाइफ टाइम एक फाइनाइट टाइम है, और लाइफ टाइम फाइनाइट टाइम मतलब जीरो ऑर्डर है, क्योंकि बेटा फर्स्ट ऑर्डर भी इनफाइनाइट होता है, सेकंड ऑर्डर भी इनफाइनाइट होता है, और यहाँ पे फाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है मतलब जीरो ऑर्डर है बेटा, 0 0 0 ऑर्डर है। ओके गॉट इट, क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट बेटा देखिए नोट लगाकर कुछ और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए इधर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने, ठीक है, ये पढ़ा है। हाँ बेटा इसमें हमने पढ़ा कि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1 ऐसा रिश्ता आता है ज़ीरो ऑर्डर में। हमने पढ़ा है हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी नॉट डिपेंड्स अपॉन ए, ऐसा हमने पढ़ा है किस में, फर्स्ट ऑर्डर में। हमने पढ़ा कि हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसा किस में पढ़ा है, सेकंड ऑर्डर में। इन तीनों रिलेशन को मिक्स करके एक जनरल रिलेशन बनाए, एक जनरल एक्सप्रेशन बनाए, तो क्या आएगा बेटा, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1 - n। और बेटा ये जो n है ना बेटा, ये n है क्या, ऑर्डर, ये n क्या है बेटा, ऑर्डर है, ठीक है। अगर बेटा n = 3, ठीक है, तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1 - 3, तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻2, हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a²। तो इन्वर्स में स्क्वायर है तो थर्ड ऑर्डर है, इन्वर्स में पावर 1 है तो सेकंड ऑर्डर है, 0 पावर है तो फर्स्ट ऑर्डर है, 1 है डायरेक्टली रिलेशन है तो ज़ीरो ऑर्डर है। डायरेक्टली रिलेशन है ज़ीरो ऑर्डर, डिपेंड ही नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर। इन्वर्स पावर 1 का रिलेशन है तो सेकंड ऑर्डर, इन्वर्स पावर 2 का रिलेशन है तो क्या हो गया बेटा, थर्ड ऑर्डर हो गया। इस रिलेशन को आप और क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ 1 अपॉन हाफ लाइफ 2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 पावर 1 - n। ये भी लिख सकते हो बेटा आप, इस रिलेशन को ये भी लिख सकते हैं, T½ 1 अपॉन T½ 2 a1 अपॉन a2 पावर 1 - n। ओके गॉट इट, क्लियर बेटा, आया ना, समझ में आया ना बेटा, समझ में आया ना बेटा। तो इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। आपको गिवन है a और हाफ लाइफ a 100, 50 और क्या है 25, हाफ लाइफ 10 मिनट, 20 मिनट, हाफ लाइफ 10 मिनट, 5 मिनट, 2.5 मिनट। ये एक क्वेश्चन है आपके पास,
ठीक है, आपको बताना है क्या ऑर्डर, फर्स्ट ऑप्शन ज़ीरो ऑर्डर, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, हलवा सवाल है। क्या हो रहा है बेटा, कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, हाफ हो रही है, कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, हाफ लाइफ भी क्या हो रहा है, हाफ लाइफ भी क्या हो रहा है, हाफ, कंसंट्रेशन हाफ लाइफ हाफ, कंसंट्रेशन हाफ लाइफ हाफ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यानी बेटा ज़ीरो ऑर्डर है, यानी क्या है बेटा, ज़ीरो ऑर्डर है। 100 से 50 हाफ, 50 से 25 हाफ हो रहा है, 10 से 5 हाफ हो रहा है, 5 से 2.5 हाफ हो रहा है, यानी कंसंट्रेशन हाफ होने पर हाफ लाइफ भी तो हाफ हो रहा है, यानी बेटा ज़ीरो ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ए, और क्या है, हाफ लाइफ है। ठीक है, क्या दे दिया बेटा, 60, 30, 15 और ये दे दिया 2 मिनट, 2 मिनट और ये भी दे दिया 2 मिनट। ठीक है, बताइए ऑर्डर क्या है, यही चार ऑप्शन है आपके पास। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, हाफ, कंसंट्रेशन अगेन क्या हो रही है, हाफ लाइफ क्या है बेटा, कांस्टेंट है, हाफ लाइफ कांस्टेंट है, मतलब इसमें हाफ लाइफ ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, हाफ लाइफ ए पे डिपेंड नहीं कर रहा बेटा, मतलब ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, आपके फर्स्ट ऑर्डर हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन ए, और क्या दे दे, हाफ लाइफ 100, ये कितना हो गया 2 मिनट, कितना दे दिया 50, ये 4 मिनट, कितना दे दिया बेटा 25, ये 8 मिनट। अब इसको आप ध्यान से नोटिस करो, देखो इधर ये क्या हो रहा है, हाफ, ये क्या हो रहा है 2 टाइम, ये क्या हो रहा है हाफ, ये क्या हो रहा है 2 टाइम। कंसंट्रेशन हो रही है हाफ लाइफ हो रही है डबल, कंसंट्रेशन हो रही है हाफ लाइफ हो रही है डबल, कंसंट्रेशन हाफ लाइफ डबल, कंसंट्रेशन हाफ लाइफ डबल, कंसंट्रेशन हाफ, यानी रिलेशन तो इन्वर्स का है, रिलेशन इन्वर्स का है, मतलब ज़ीरो ऑर्डर आंसर नहीं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर आंसर नहीं तो ज़ीरो ऑर्डर है नहीं फर्स्ट ऑर्डर। बेटा इन्वर्स में देखो हाफ लाइफ क्या हो रही है डबल और कंसंट्रेशन हाफ, यानी रिलेशन इन्वर्स का है। अब बेटा इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी तो 2 ही आ रहा है, यानी इन्वर्स में पावर 1 है, देख लो 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 ही तो आ रहा है, यानी इन्वर्स में पावर क्या है बेटा 1 है। ठीक है, इन्वर्स का रिलेशन है 2 और 1/2, रिलेशन किसका है, इन्वर्स का है, और इन्वर्स में पावर क्या है बेटा 1 है। ठीक है, 2 = 1/2 पावर -1। ठीक है, यानी इन्वर्स का पावर 1 है, इन्वर्स का पावर 1 है बेटा, इन्वर्स का पावर 1 है, मतलब इसमें रिलेशन कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। ऑर्डर कौन सा है बेटा, सेकंड ऑर्डर है। या फिर देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गए, ज़ीरो और फर्स्ट तो कैंसिल हो गया। अब आंसर मान लो ऐसा कंफ्यूज हो रहे तो आंसर या तो सेकंड ऑर्डर होगा या थर्ड ऑर्डर होगा, तो बेटा ये रिलेशन पुट अप कर दो, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1 - n, वैल्यू पुट अप करके चेक कर लो। हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ कितना टाइम 2 टाइम, ए कितना टाइम 1/2 टाइम, 1 - 2, एक बार 2 रख दो और एक बार 3 रख दो, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है वो आंसर सही है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है वो आंसर गलत है। ओके क्लियर, ये देख लो 2 = 2 सही आ रहा है, सही आ रहा है, मतलब n का वैल्यू क्या है 2 है, यानी कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। या ऐसे चेक कर लो 2 1/2 इन्वर्स है पावर 1, इन्वर्स पावर 1 यानी कौन सा ऑर्डर बेटा, सेकंड ऑर्डर। ओके गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ए और टाइम, ए कितना 100 टाइम 0, ए 50 टाइम 10 मिनट, ए 25 टाइम 20 मिनट। अब बेटा ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में बेटा हाफ लाइफ नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में आपको टाइम दिया हुआ है। अब बेटा हाफ लाइफ यानी फिक्स है, माइंड सेट है 50% कंज्यूम हुआ है। अब यहाँ टाइम दिया है, मतलब यहाँ पे कंज्यूम कुछ भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है,
30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा भाई ये जो टाइम है ना, ये टाइम कौन सा टाइम है, हाफ लाइफ है, 75% है कि 30% है कि 20% है कि 90%, ये चेक करना पड़ेगा। ये टेबल में हाफ लाइफ नहीं है, ये टेबल में बेटा टाइम है, ठीक है। हाफ लाइफ डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम कभी नहीं घटता। एक बार घड़ी स्टार्ट होगी तो टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, टाइम कभी नहीं घटेगा, 0। अब देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना, जब बेटा टाइम घड़ी में बेटा जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन थी 100, कितनी थी, 100 थी। जब बेटा घड़ी आगे बढ़कर 10 मिनट पे पहुंची तो कंसंट्रेशन हो गई 50, यानी बेटा क्या हो गई, हाफ हुई। हाफ कितने मिनट में हुई बेटा, 10 मिनट में, 10 मिनट में हुई। जब घड़ी की सुई 10 मिनट पे थी तो कंसंट्रेशन थी 50, अब बेटा 50 से हुआ 25 और सुई पहुंची 20 मिनट पर, ठीक है बेटा। 50 से 25 का मतलब क्या हुआ, हाफ। 50 कब था, 10 मिनट पे, 25 कब है, 20 मिनट में, मतलब ये भी इंटरवल तो 10 मिनट का ही ले रहा है। 50 से 25 होने का टाइम यहाँ पे भी तो 10 मिनट ही लग रहा है, 10 मिनट ही तो लग रहा है भाई। घड़ी की सुई 10 मिनट पे थी तब 50 था वैल्यू, जब 20 मिनट पे पहुंची तो वैल्यू 25 था, यानी 50 से 25 होने में टाइम तो 10 मिनट का ही लगा है। यानी बेटा जब 100 था तब भी हाफ होने में 10 मिनट लगा, जब 50 था तब भी हाफ होने में 10 मिनट लगा है। मतलब बेटा हाफ लाइफ कांस्टेंट है, हाफ लाइफ कांस्टेंट है, मतलब इसका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ कांस्टेंट है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान रखना, लास्ट जो 3 सवाल कराए थे, जो टेबल बनवाई थी उसमें हाफ लाइफ था, और ये जो टेबल बनाई है इसमें हाफ लाइफ नहीं है बेटा, इसमें टाइम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। ए और टाइम, ए 60 टाइम 0 30 टाइम हो गया आपके लिए 8 मिनट, ये 15 टाइम हो गया 12 मिनट। आपको बताना बेटा ऑर्डर क्या होगा। करिए सॉल्व, क्या आता है। हाँ बेटा, भाई घड़ी स्टार्ट करी, टाइम 0 और ए का वैल्यू कितना था, 60 था। अब हमने घड़ी स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करी, घड़ी आगे बढ़ी, आगे बढ़कर घड़ी 8 मिनट पे पहुंची तो यहाँ पे हो गया 30। 60 से 30 हुआ, हाफ हुआ, हाफ कितने टाइम में हुआ, 8 मिनट में हुआ। जब घड़ी की सुई हमारी 8 मिनट पे थी तो हमारे पास वैल्यू 30 था। जब घड़ी की सुई 12 मिनट पे पहुंची तो हमारे पास वैल्यू 15 था, और 30 से 15 यानी अगेन क्या हुआ, हाफ हुआ। और ये जो हाफ हुआ है बेटा 4 मिनट में हुआ है। ये हाफ कितने मिनट में हुआ है, 4 मिनट में ही हुआ है। यानी बेटा जब 60 था तब हाफ होने में 8 मिनट लगा है, और जब 30 था तब हाफ होने में 4 मिनट ही लगा है। तो ये भी हाफ लाइफ है और ये भी क्या हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, और कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। हाफ लाइफ भी हाफ हो रहा है, कंसंट्रेशन भी हाफ हो रहा है, यानी रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यानी 0 ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0 ऑर्डर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, 0 ऑर्डर। ओके, इज इट क्लियर। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ए और टाइम, ए दे दिया आपको कितना, 100 टाइम 0 50, और टाइम दे दिया बेटा 10 मिनट
25 और टाइम दे दिया आपको बेटा 30 मिनट। आपको बताना है ऑर्डर, बताइए ऑर्डर। टाइम 0, टाइम 0, एक कितना था 100। घड़ी स्टार्ट नहीं करी तब तक 100 था। जैसे ही घड़ी स्टार्ट करी 10 मिनट पे पहुंची, 10 मिनट पे ये कह रहा भाई 50 हो गया सर। 100 से 50 हो गया तो हाफ हो गया सर। हाफ हो गया कितने मिनट में हुआ? 10 मिनट में हुआ सर। तो 10 मिनट क्या है? हाफ लाइफ है। 10 मिनट क्या हाफ लाइफ है। 10 मिनट ने हाफ किसको किया है? 100 को हाफ किया है। फिर बेटा जब घड़ी में टाइम 10 मिनट था तो वैल्यू 50 थी, और घड़ी का टाइम 10 मिनट से बढ़कर 30 मिनट हुआ तो वैल्यू 25 हो गई। 50 से 25 का मतलब अभी भी क्या हुआ? हाफ हुआ है। 50 से 25 यानी हाफ हुआ है। अब बेटा ये जो हाफ हुआ है कितने मिनट में हुआ है? 20 मिनट में। यानी अब हाफ लाइफ कितना? 20 मिनट है। 50 को हाफ होने में 20 मिनट लगा है और 100 को हाफ होने में 10 मिनट लगा है। जब 100 था तब हाफ होने में 10 मिनट लगा था, और जब 50 था तब हाफ होने में कितना लगा था? 20 मिनट लगा था। यानी रिलेशन इनवर्स का आ रहा है। इनवर्स का रिलेशन आ रहा है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर है। मतलब ये ऑर्डर कौन सा बेटा? सेकंड ऑर्डर है। ओके क्लियर बेटा। तो ये हाफ लाइफ और ए का टेबल दे दे या ए और टाइम का टेबल दे दे तो आप ऐसा सवाल करेंगे। टाइम के टेबल के साथ बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा हाफ लाइफ हो। हाफ लाइफ के अलावा और कोई टेबल दे तो कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले लेक्चर में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले लेक्चर में बेटा मैंने क्वेश्चंस कराए थे। एक रिएक्शन दिया था ए और बी, 2 अलग अलग रिएक्शन दिया था। इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल तो 0 ऑर्डर, और इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम इंटरवल तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अगली बात समझ में। तो ये बेटा आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चंस करिए बेटा आप काइनेटिक्स के। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉलिजन थ्योरी, एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर वाला पार्ट सारा डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।